हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी की शुरुआत में हमें ग्रेगरी नाम का एक योद्धा दिखाया जाता है जो कि पहाड़ों की चट्टानों पर बने हुए एक कैद खाने में मदरविच नाम की एक चुड़ैल को कैद कर रहा होता है। ग्रेगरी का काम इंसानों को इस तरह की बुरी ताकतों से बचाना होता है। अब हमें कई सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जब एक रात चांद पूरी तरह से लाल हो चुका था और मदरविच नाम की ये चुड़ैल यहाँ से आज़ाद हो जाती है। अगले सीन में हमें ग्रेगरी को दिखाया जाता है जो कि एक बार में बैठा था। ग्रेगरी अब बूढ़ा हो चुका है। उसके पास उसका असिस्टेंट आता है और उसे कहता है कि हमें चर्च में जाकर किसी की मदद करनी होगी। अब ये लोग उस चर्च में पहुंचते हैं जहां पर एक छोटी बच्ची को कुछ बुरी ताकतों ने अपने काबू में किया होता है। यहाँ पर ग्रेगरी उस बच्ची के ऊपर अपना एक पाउडर डालता है और ग्रेगरी को पता चलता है कि ये बुरी ताकत और कोई नहीं बल्कि मदरविच है जो अब उस बच्ची से निकलकर बाहर आ चुकी थी। ग्रेगरी अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर मदरविच पर चांदी का बना हुआ एक जाल फेंककर उसे पकड़ लेता है और उसके बाद जब वो लोग मदरविच को एक पिंजरे में कैद करने वाले होते हैं तो मदरविच ग्रेगरी के असिस्टेंट को भी पकड़कर अपने साथ उस पिंजरे में ले जाती है। यहाँ पर मदरविच ग्रेगरी के असिस्टेंट को मार डालती है। अब ग्रेगरी मदरविच को आग लगा देता है, लेकिन मदरविच अब इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि आग लगने के बावजूद भी वो उस पिंजरे को तोड़कर आजाद होने के बाद यहाँ से भाग जाती है। अब ग्रेगरी टॉम नाम के एक लड़के से मिलने जाता है जिसे काफी टाइम से कुछ अजीब किस्म के ख्वाब आ रहे थे। वहां जाने के बाद ग्रेगरी को पता चलता है कि टॉम के अंदर बहुत ज्यादा ताकतें हैं और अब ग्रेगरी को भी असिस्टेंट की जरूरत थी, इसलिए ग्रेगरी टॉम के फादर को कुछ पैसे देता है और उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम्हारा बेटा टॉम मेरे साथ मिलकर काम करे। टॉम भी ग्रेगरी के साथ काम करना चाहता था, इसलिए वो जाने के लिए राजी हो जाता है। अब टॉम के जाने से पहले उसकी माँ उसे एक लॉकेट देती है जिसके अंदर एक स्टोन लगा हुआ था और उसकी माँ उसे कहती है कि इसे हमेशा अपने गले में पहन कर रखना। अब हमें मदरविच को दिखाया जाता है जो कि कई सालों बाद अपने किले में पहुंची थी जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और यहाँ पर उसकी एक बहन भी कैद थी जिसे ग्रेगरी ने यहाँ पे कैद किया हुआ था। यहाँ पर वो अपनी बहन को आजाद करती है और उसकी हालत ठीक करने के बाद अपने किले को भी दोबारा से पहले जैसा बना देती है। अब हमें ग्रेगरी और टॉम को दिखाया जाता है जो कि मार्केट में थे और ग्रेगरी टॉम को कुछ सामान लेने के लिए भेजता है। मार्केट में टॉम देखता है कि कुछ लोग एक लड़की को अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं और वो उसे मारने वाले होते हैं, लेकिन टॉम ने इस लड़की को पहले अपने विजन्स में कई बार देखा था। इसलिए टॉम उन लोगों के पास जाता है और उन्हें कहता है कि मैं ग्रेगरी का असिस्टेंट हूँ और तुम लोगों को इस लड़की को छोड़ना होगा। अब टॉम उस लड़की को अपने साथ ले जाता है और उससे उसका नाम पूछता है। टॉम को अपना नाम नहीं बताती और उसे कहती है कि ग्रेगरी को मेरे बारे में कुछ भी मत बताना। यहाँ से आजाद होने के बाद ये लड़की मदरविच के महल में जाती है। ये लड़की मदरविच की बहन की बेटी है जिसका नाम एल्सा है। अब हमें ग्रेगरी, टॉम और उसके एक खास आदमी को दिखाया जाता है। ये लोग ग्रेगरी के घर पहुँचते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद टॉम को पता चलता है कि ग्रेगरी फैल्कन ग्रुप का एक आदमी है और फैल्कन ग्रुप वो ग्रुप था जो इंसानों को बुरी ताकतों से बचाया करता था और अब इस ग्रुप का सिर्फ एक ही आदमी बचा था जिसका नाम था ग्रेगरी। अब ग्रेगरी टॉम को बताता है कि वो रात आने वाली है जब चांद पूरी तौर पर लाल होगा और उस रात में मदरविच को उसकी पूरी ताकतें मिल जाएंगी और अगर ऐसा होता है तो वो पूरी दुनिया में तबाही मचा देगी। इसलिए हमें उसके महल में जाकर उसे पकड़ना होगा। अब रात को जब टॉम सो रहा होता है तो उसे दरवाजे पे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर एक खतरनाक सोल्जर होता है जो टॉम के ऊपर हमला कर देता है। ये सोल्जर मदरविच ने ग्रेगरी को मारने के लिए भेजा था। यहाँ पर ग्रेगरी आकर टॉम की जान बचा लेता है और उसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि टॉम उस योद्धा का सामना नहीं कर सका था। लेकिन जब ग्रेगरी यहाँ से जा रहा होता है तो टॉम उसकी तरफ अपनी तलवार फेंकता है और यहाँ पर ग्रेगरी को पता चलता है कि टॉम का निशाना बहुत ही जबरदस्त है। ये देखने के बाद ग्रेगरी को अच्छा लगता है और वो मदरविच के कुछ और साथियों के बारे में भी टॉम को बताता है। अगली सुबह ये लोग मदरविच के महल की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर इनके रास्ते में कुछ सिपाही आ जाते हैं जो इन लोगों को पकड़कर दोबारा शहर में ले आते हैं क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने एक मॉन्स्टर को पकड़ा हुआ था जिसे ग्रेगरी ने आके खत्म करना था। ग्रेगरी जब उस मॉन्स्टर के करीब जाता है तो वो मॉन्स्टर अपना पिंजरा तोड़कर बाहर आ जाता है, लेकिन ग्रेगरी अपनी ताकतों के साथ उस मॉन्स्टर को उसकी असली हालत में ले आता है और दोबारा से कैद कर देता है।
अब इस मॉन्स्टर को आग लगा के खत्म करना था और ग्रेगरी ये काम टॉम को देता है। टॉम एक रहमदिल इंसान था, इसलिए ये काम टॉम से नहीं होता। ग्रेगरी उस मॉन्स्टर को खुद ही खत्म कर देता है, लेकिन वो टॉम की इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि वो चाहता है कि इन फ्यूचर टॉम इस तरह की बुरी ताकतों को खत्म कर सके। में एल्सा को दिखाया जाता है जो इन लोगों के आसपास होती है, क्योंकि एल्सा को इन लोगों के ऊपर नजर रखने के लिए कहा गया था। लेकिन दिल ही दिल में एल्सा टॉम को पसंद करने लगी थी, बल्कि ये दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। और जब ये दोनों साथ होते हैं तो टॉम को फिर से कुछ विजन्स आते हैं, जिसमें वो देखता है कि ग्रेगरी को मदर विच ने खत्म कर दिया है और पूरी दुनिया जल रही है। अगली सुबह ग्रेगरी टॉम को अपने पास बुलाता है, क्योंकि ग्रेगरी को पता चल चुका था कि टॉम एक चुड़ैल से प्यार करने लगा है। ग्रेगरी उसे बताता है तुम जिस लड़की से प्यार करते हो वो एक चुड़ैल है, और वो उसे अपनी स्टोरी सुनाता है और वो उसे बताता है कि कई 100 साल पहले मुझे भी एक चुड़ैल के साथ प्यार हो गया था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो चुड़ैल लोगों को मारने लगी थी, इसलिए मुझे उससे दूर होना पड़ा। फिर मैंने एक और लड़की के साथ शादी कर ली, और जब इस बात को उस चुड़ैल को पता चला तो वो चुड़ैल पागल हो गई और उसने आकर मेरी बीवी को भी मार दिया और बहुत सारे लोगों को भी मार दिया। वो चुड़ैल और कोई नहीं बल्कि मदर विच थी, और अब जिस लड़की से तुम प्यार करते हो जिसका नाम एल्सा है वो उस मदर विच की बहन की बेटी है। मैं नहीं चाहता जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ हो। और अब ये लोग मदर विच को मारने के लिए उसके महल की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन इन लोगों के रास्ते में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आता है जो मदर विच ने इन लोगों को मारने के लिए भेजा था। ये दोनों उस मॉन्स्टर के साथ लड़ते लड़ते पानी में कूद जाते हैं और वो मॉन्स्टर भी इनके पीछे पानी में कूद जाता है। यहाँ पर टॉम उस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़कर अपनी तलवार से उसे जख्मी कर देता है। थोड़ा सा आगे टॉम उस मॉन्स्टर के साथ ही एक झरने में नीचे गिर जाता है। वहाँ गिरने के बाद इस मॉन्स्टर की मौत हो जाती है, लेकिन यहाँ पर टॉम को मारने के लिए एक और चुड़ैल आती है। उस विच की तलवार जब टॉम के लॉकेट के साथ टच होती है तो उसकी तलवार उसके हाथों से गिर जाती है और वो विच कहती है कि ये लॉकेट तो मदर विच का है, और वो ये बात मदर विच को बताने के लिए यहाँ से भाग जाती है। ग्रेगरी ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि टॉम ने इतने बड़े मॉन्स्टर को मार डाला और एक चुड़ैल उसके डर की वजह से यहाँ से भाग गई। अब ग्रेगरी टॉम को बताता है कि तुम्हारे गले में जो लॉकेट है, जो स्टोन है, ये असल में मदर विच का था और ये लॉकेट उससे किसी दूसरी विच ने चुरा लिया था, जिसके बाद मदर विच की ताकतें बहुत ज्यादा कम हो गई थी और मैं उसे कैद कर पाया था। ग्रेगरी की बात सुनने के बाद टॉम को समझ आ जाता है कि उसकी मॉम भी एक विच ही थी जिसने मदर विच से ये लॉकेट चुराया था। अब हमें मदर विच को दिखाया जाता है जिसे पता चलता है कि उसका लॉकेट टॉम के पास है, इसलिए वो उस शहर पर हमला कर देती है जहां पर पहले कभी टॉम रहा करता था। यहाँ पर टॉम की मॉम अपनी बाकी फैमिली के साथ भाग रही होती है, लेकिन अब उसे महसूस होता है कि उसे शहर के लोगों की जान बचानी होगी, इसलिए वो मदर विच के एक खास आदमी को जान से मार डालती है। यहाँ पर मदर विच टॉम की मॉम को देख लेती है और उसे पहचान लेती है कि ये वही चुड़ैल है जिसने कई 100 साल पहले मेरा लॉकेट चुराया था, और अब मदर विच टॉम की मॉम को भी जान से मार डालती है। लेकिन मदर विच को अभी भी अपना लॉकेट नहीं मिला था, इसलिए वो अपनी बहन की बेटी एल्सा को कहती है कि तुम्हें टॉम के पास जाकर मेरा लॉकेट वापस लाना होगा और इसके बदले में टॉम की जान बख्श दूंगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एल्सा टॉम के पास आती है और जब वो उसके करीब होती है तो वो उसका लॉकेट चुरा लेती है, लेकिन उसके जाने से पहले ही यहाँ पर ग्रेगरी आ जाता है जो एल्सा को मारना चाहता है। लेकिन ग्रेगरी के रास्ते में टॉम आ जाता है और वो एल्सा को यहाँ से भगा देता है। ग्रेगरी इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और अब टॉम को पता चलता है कि एल्सा उसका लॉकेट चुरा कर यहाँ से भागी है। यहाँ पर टॉम को अंदाजा हो जाता है कि एल्सा भी बाकी चुड़ैलों की तरह ही एक बुरी चुड़ैल है। अब इन लोगों के ऊपर मदर विच के कुछ ताकतवर सिपाही आकर हमला कर देते हैं। वो सिपाही तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इन लोगों के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। इस फाइट के आखिर में ग्रेगरी को कैद कर लिया जाता है और टॉम को इनके एक और वफादार साथी के साथ एक चट्टान से नीचे गिरा दिया जाता है, लेकिन इन लोगों की जान बच जाती है और अभी भी ये दोनों जिंदा होते हैं। अब टॉम के विजन्स में उसकी मॉम आती है जो उसे बताती है कि तुम 7th सन के 7th सन हो, तुम एक ताकतवर इंसान हो और उसके अलावा तुम एक ताकतवर विच के बेटे हो, इसलिए तुम मदर विच का सामना कर सकते हो और उसे हरा सकते हो। अब हमें मदर विच को दिखाया जाता है जिसके पास उसका
लॉकेट था और अब वो रात भी आ चुकी थी जब चांद पूरी तरह से लाल हो चुका था और मदर विच को उसकी सारी ताकतें मिलना शुरू हो चुकी थी। यहाँ पर ग्रेगरी भी उसका कैदी था, इसलिए वो ग्रेगरी को भी अपने कंट्रोल में करना शुरू कर देती है। यहाँ पर एल्सा को पता चलता है कि मदर विच ने उसके साथ धोखा किया है। अपना लॉकेट हासिल करने के बाद उसने टॉम को मरने के लिए चट्टानों से नीचे फेंकवा दिया था। अब एल्सा मदर विच का वो लॉकेट दोबारा से छीन कर यहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है। अब मदर विच एल्सा को मारने के लिए उसके पीछे जा रही होती है, लेकिन एल्सा की मॉम जो कि मदर विच की बहन थी अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी बहन के साथ लड़ाई करना शुरू कर देती है। अब मदर विच के दूसरे साथी जब एल्सा को मारने वाले होते हैं तो टॉम भी यहाँ पर आ जाता है और उन लोगों को मारना शुरू कर देता है। यहाँ पर ग्रेगरी भी अपने होश में वापस आ चुका था और वो भी मदर विच के आदमियों को मारना शुरू कर देता है। यहाँ पर हमें इस मूवी की बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग सीन्स को दिखाया जाता है। कुछ देर ये फाइट चलती है, उसके बाद मदर विच के तमाम आदमी मारे जाते हैं और इस फाइट के लास्ट में मदर विच अपनी बहन को भी मार डालती है। अब मदर विच बिल्कुल अकेली बच चुकी थी। जब ग्रेगरी उसके पास जाता है तो मदर विच ग्रेगरी को पकड़ लेती है और उसे मारने ही वाली होती है कि टॉम दूर से निशाना लगा के मदर विच को एक खंजर मारता है, जिसकी वजह से मदर विच की मौत हो जाती है। अब ये लोग मदर विच के महल को आग लगाने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। ग्रेगरी टॉम के काम से खुश होकर उसको एक फाल्कन योद्धा बना देता है, यानी कि अब टॉम भी एक फाल्कन सोल्जर बन चुका था। अब टॉम को दिखाया जाता है जो एल्सा को मिलने जाता है और उसे बताता है कि मैं अब एक फाल्कन सोल्जर बन चुका हूँ, इसलिए हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। एलिस भी उसकी बात को समझ जाती है। टॉम उसे कहता है कि मैं तुम्हें मिलने यहाँ जरूर आया करूंगा। अब टॉम ग्रेगरी के पास चला जाता है ताकि ये लोग अब आगे अपने मिशंस पर जा सकें। यहाँ पर ग्रेगरी टॉम को कहता है कि तुम्हें मेरे साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम खुद एक फाल्कन सोल्जर बन चुके हो और तुम यहाँ पर एल्सा के साथ रहकर इस इलाके की हिफाजत कर सकते हो। इसका मतलब अब एल्सा और टॉम साथ में रहने वाले थे और ग्रेगरी अपने वफादार दोस्त के साथ यहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ही ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा।